बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम के दरख्शां सितारों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मुदर्रिस मसूद अहमद ताहिर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम चाहरम क्लास के मज़मून उर्दू का लेक्चर नंबर 10 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज हम उर्दू ज़बानी का अहम हिस्सा ख़त नवीसी आपको सिखाएंगे। तो आइए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ख़त नवीसी को सीखने से पहले आइए ख़त का तारुफ़ जानते हैं। बेटे, ख़त को नामा और मकतूब कहते हैं। ख़त लिखने वाला कातिब और मकतूब निगार कहलाता है, और जिसे ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब इलैह कहते हैं। बेटा, मौजूदा ज़माने में मकतूब निगारी का अंदाज़ बदल चुका है। तवील तमहीदी फ़िक्रात और लंबे लंबे अलक़ाबात व आदाब तर्क हो चुके हैं, और मतलब की बात को सीधे सादे और मुख्तसर अंदाज़ में बयान करना ख़त की खूबी समझा जाता है। तो बेटा, इस मालूमात की रोशनी में ख़त की तारीफ़ कुछ इस तरह बनेगी कि वो तहरीरी पैगाम जिसको सीधे सादे और मुख्तसर अंदाज़ में बयान किया जाए और दूसरों तक पहुँचाया जाए, ख़त कहलाता है। बेटा, ख़त की 3 अक़साम है: ज़ाती ख़तूत, मामलाती ख़तूत और सरकारी ख़तूत। अज़ीज़ तलबा, ख़त नवीसी को जानने से पहले आइए इसके तदरीसी मकासद को जानते हैं। पहला मकसद तलबा में ख़त नवीसी की रिवायत को परवान चढ़ाना है। दूसरा मकसद तलबा को अपना नुक्ता नज़र लिख कर बयान करने की तरगीब दिलवाना है। अज़ीज़ तलबा, अब जो स्लाइड आपके सामने मौजूद है वो है अज्ज़ाए ख़त। बेटा, अज्ज़ा जमा है जुज़्व की, यानी कि अज्ज़ाए ख़त से मुराद वो हिस्से हैं जिनके मिलने से एक ख़त बनता है। तो बेटा, अज्ज़ाए ख़त में जो पहला जुज़्व है वो है मुकाम रवानगी। तो बेटा, मुकाम रवानगी से मुराद वो जगह या मुकाम है जहाँ से ख़त भेजा जाता है, ख़त जाता है। बेटा, दूसरा जुज़्व है तारीख़। तारीख़ से मुराद वो दिन और वो तारीख़ होती है जब वो ख़त लिखा जाता है। तीसरा जुज़्व है अलक़बात। तो बेटा, अलक़बात से मुराद वो लक़ब है, वो आदमी है, वो शख्स है जिसको पुकारा जा रहा है, यानी जिसको ख़त लिखा जा रहा है, जैसे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, प्यारे अब्बू जान, प्यारी अम्मी जान। बेटा, इसके बाद चौथा जुज़्व है आदाब व तस्लीमात। ये वो अल्फाज हैं जो किसी को मुतवज्जे करने के लिए और उसको ऊपर आदाब या सलामती भेजने के लिए पुकारे जाते हैं। पाँचवा जुज़ है नफ्स मज़मून। बेटा, ये किसी भी ख़त की जान होता है, ये वो माफ़ी ज़मीर होता है, ये वो मुद्दा होता है जो बयान करना होता है और अपने मालूमात या अपना हाल अहवाल दूसरों तक पहुंचाना होता है। इसके बाद बेटा, छठा जुज़ है इख्तितामिया। इख्तितामिया में बेटे ज़िक्र किया जाता है कि ये ख़त किसने लिखा है और उसका नाम क्या है। और सातवां जुज़ है पता। बेटा, पता से मुराद उस शख्स का पता है, यानी मकतूब इलैह का पता है जिसको ख़त लिखा जा रहा है। तो बेटा, ये थे अज्ज़ाए ख़त। अज़ीज़ तलबा, अब जो स्लाइड आपके सामने मौजूद है वो है हमारा आज का मतलूबा ख़त। वो ख़त है कि वालिद के नाम वालदा की बीमार पुरसी का ख़त। तो बेटा, आइए ख़त को लिखने का अंदाज़ सीखते हैं, ख़त को लिखने का तरीक़ा सीखते हैं। तो बेटा, सबसे पहले मुकाम रवानगी आएगा, यानी कि क्या, इम्तिहानी मरकज़। बेटा, उसके बाद तारीख़ आएगी। तारीख़ में आएगी 20 जून 2020। बेटा, उसके बाद आएंगे अलक़बात। अलक़बात में जो चीज़ शामिल है वो है प्यारे अब्बा जान, क्योंकि हम अपने अब्बू जान के नाम ख़त लिख रहे हैं अपनी वालदा की बीमार पुरसी के लिए। बेटा, उसके बाद आएगा आदाब व तस्लीमात, यानी कि क्या, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, इसके बाद नफ्स मज़मून की बारी आती है। तो आइए नफ्स मज़मून को सीखते हैं कि वो कैसे लिखेंगे। मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। आपका ख़त मिला, जानकर परेशानी हुई कि अम्मी जान की तबीयत ख़राब है, सालाना इम्तिहानात की वजह से उनकी बीमार पुरसी के लिए नहीं आ सकता। आपसे गुजारिश है
کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروائیں، پرہیز کا خیال رکھیں۔ امتحانات کے فوری بعد گھر آؤں گا، میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام۔ بیٹے اب اس خط کا اگلا جزو ہے وہ اختتامیہ ہے۔ بیٹا جو اختتامیہ ہوتا ہے وہ القابات کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو اس کی مناسبت سے بنے گا آپ کا بیٹا الف ب جیم، اور اس کے بعد آخری جزو خط ہے وہ ہے پتہ ہم لکھیں گے کہ جس آدمی کو خط لکھ رہے ہیں جس جگہ پر یہ خط جانا ہے تو وہ پتہ ہم لکھیں گے، وہ ہے الف ب جیم۔ گلی نمبر آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ 6 ہے، مدینہ ٹاؤن، ننکانہ صاحب۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر کے دوران آپ لوگوں نے پڑھا اور سیکھا تدریسی مقاصد، خط نویسی کا تعارف، اجزائے خط، اور ہمارا مطلوبہ خط جو تھا والد کے نام والدہ کی بیمار پرسی کا خط۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے بعد آپ کا ہوم ورک کچھ اس طرح سے ہے۔ زبانی سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ ہے والد کے نام والدہ کی بیمار پرسی کا خط اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور تحریری سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ ہے والد کے نام والدہ کی بیمار پرسی کا خط تحریر کرنا ہے۔ عزیز طلباء، آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔